हाय एवरीवन। आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। क्या आप भी बिना मांगे सलाह देने वालों से परेशान हैं? क्या आपके आसपास भी राय चंदों, राय बहादुरों, सलाहवीरों की भरमार है? क्या आपके भी कान पक चुके हैं? तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए ही बना है। इस वीडियो में मैंने ऐसे सलाहवीरों से, ऐसे राय चंदों से सोसाइटी को होने वाले नुकसान पर चर्चा की है और साथ ही इन्हें कैसे रोका जाए इस पर भी बड़े शर्तिया नुस्खे दिए हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही ये वीडियो उन सब लोगों को शेयर करें जिन्होंने कभी भी आपको लाइफ में बिना मांगे सलाह दी है या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी दी है। जब मैं छोटा था तो सब लोग कान में ट्रांजिस्टर लगाकर कमेंट्री सुनते थे। मेरे एक अंकल थे जो कमेंट्री सुनते ही बता देते थे कि किस प्लेयर ने क्या गलती की है। वो कहते थे कि अगर इस बॉल पर गावस्कर फ्रंट फुट पर खेलता तो विकेट नहीं जाता, अगर बेदी राउंड द विकेट की जगह ओवर द विकेट बॉलिंग करता तो 100% विकेट मिल जाता, किरमानी अगर ज्यादा आगे खड़ा होता तो अभी स्टंपिंग कर देता। मुझे लगता था कि मेरे ये अंकल क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। बाद में पता चला कि उन्होंने तो अपनी जिंदगी में बॉल और बैट छुआ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं जीवन में जब भी किसी ऐसे अज्ञानी एक्सपर्ट व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे मन में उसके लिए वही अंकल वाली फीलिंग जागने लग जाती है। और भाई साहब, ये दुनिया तो ऐसे अंकलों से भरी पड़ी है। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। और यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो अपनी किसी भी एक्चुअल या काल्पनिक प्रॉब्लम को लोगों से डिस्कस करके देख लें। जैसे कहिए मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए हैं, आंखों में से पानी आता है, पीठ में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं। आपको उस बीमारी के इतने इलाज पता चल जाएंगे कि आप उस पर एक पूरी किताब लिख सकते हैं और हर जानकारी इतने ऑथेंटिक तरीके से दी जाएगी कि आपको भरोसा हो जाए। आपको साथ में टेस्टिमनीज भी दिए जाएंगे, उन लोगों के नाम और पते भी बताए जाएंगे जिन्हें उस इलाज से 100% फायदा हुआ है। वैसे तो सलाह देने वाले हर उम्र के लोग होंगे, लेकिन इसमें ना बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। ये हमारे बुजुर्गों की खासियत है कि उन्हें उस टॉपिक का ABC भी ना पता हो, कोई जानकारी ना हो, लेकिन वो तुरंत ऐसे बताएंगे जैसे वो उस विषय के एक्सपर्ट हैं। असल में ये कहना कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, ये ना उनकी शान के खिलाफ जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि अरे भाई, इतनी उम्र हो गई और इतनी छोटी सी जब बात नहीं मालूम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स पर ही ऐसी सलाहें मिलती हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करके देख लें। जैसे कि भाई, बिजनेस में पार्टनर ने धोखा दे दिया, बाजार से ऑनलाइन मोबाइल खरीदा था और डिब्बे में से तो खिलौना निकला, या घर में पानी की मोटर में प्रेशर नहीं आ रहा, या चाचा ताऊ से प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया, ऑफिस में नया बॉस आया है, बहुत तंग करता है। ऐसी ऐसी सलाहें मिलेंगी कि आप दंग रह जाएंगे कि भाई, इतना अच्छा सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं सुबह पार्क में घूमने जाता हूँ, वहाँ हमारा 25-30 लोगों का एक समूह है, ग्रुप है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। सबको मालूम है कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे में कोई ना कोई मुझसे अपनी किसी मेडिकल प्रॉब्लम पर सलाह मांग लेता है, लेकिन मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलता। मेरे शुरू होने से पहले ही बाकी के तमाम सलाहवीर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे नुस्खे बताएंगे, ऐसे इलाज बताएंगे कि कई बार तो मुझे शर्म आने लग जाती है। और अब सोशल मीडिया और यूट्यूब के बाद तो ये समस्या और विकराल हो गई है। हर एक के मोबाइल में उस समस्या से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो होगा, कोई ना कोई आर्टिकल होगा। ये हर विषय पर एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले ये नहीं समझते कि ये समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ समाज का ही नहीं, अपना और सामने वाला दोनों का नुकसान कर रहे हैं। चलिए कुछ नुकसान एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो ये लोग अफवाहें या गलत जानकारियों के जन्मदाता होते हैं, क्योंकि ये कोई भी गलत बात इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि सामने वाले को लगता है ये बिल्कुल सही है और वो भी उस बात को आगे दूसरों को बताना या फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। और इस तरह से अफवाहों का जन्म होता है। और आपको मालूम है अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं।
शायद इसीलिए जब भी कहीं दंगे फसाद होते हैं तो गवर्नमेंट उस इलाके की इंटरनेट सेवाएं सबसे पहले बंद करती है कि अफवाहें ना फैले। दूसरा नुकसान ये लोग लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को पहुंचाते हैं। इनकी गलत जानकारियां हेल्थ के बारे में, कानून के बारे में या फैमिली मैटर्स के बारे में सामने वाले को फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसीलिए वो कहावत बनी है कि नीम हकीम खतरा जान। तीसरा नुकसान इनकी गलत सलाहों से रिश्तों में तनाव पैदा होता है। इनकी गलत जानकारियों पर जब लोग असहमति जताते हैं, लोग तर्कों के साथ उसका विरोध करते हैं, तो ये नाराज हो जाते हैं, इनकी ईगो हर्ट होती है, ये रिटेलिएट करते हैं और इससे कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि संबंध तक खराब हो जाते हैं। चौथा नुकसान ये लोग अपना खुद का करते हैं। लोग अब इनको अवॉइड करने लगते हैं। जहां पर ये लोग पहुंचते हैं, लोग वहां से कटने लगते हैं। ये किसी महफिल में पहुंचते हैं, लोगों को अपने जरूरी काम याद आ जाते हैं। इनके खास दोस्त ही इनसे कतराने लगते हैं क्योंकि उनको इनका ये बिना मांगे सलाह जो है ना, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में उनको एक इंटरफेरेंस की तरह महसूस होती है। पांचवा नुकसान ये लोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ करते हैं। लोग इनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। हर बात पर राय देने से कभी ये सही बात भी बताते हैं तो लोगों को लगता है वो गलत ही होगी। इनकी विश्वसनीयता और सम्मान दोनों कम हो जाते हैं। और फिर अगर किसी ऑथेंटिक सोर्स से सही जानकारी मिलने पर इनकी पोल खुलती है तो इनको शर्मिंदगी अलग झेलनी पड़ती है। वैसे ये चिकने घड़े होते हैं, इन पर शर्मिंदगी का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता। छठा नुकसान इनका अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुक जाता है। ये जो आपका व्यक्तित्व का विकास है ना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नई नई जानकारियां मिलती हैं, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नई नई नॉलेज मिलती है जिससे आपका विकास होता है। लेकिन ऐसे रायचंदों का ना सिर्फ वन वे ट्रैफिक चलता है। ये किसी की बात सुनते नहीं, सिर्फ अपनी सही या गलत जो भी जानकारी है लोगों को बांटते रहते हैं। इनका इनकमिंग बंद रहता है, आउटगोइंग चालू रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से ये रायचंद समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अब सवाल ये है कि इनको सुधारा कैसे जाए, लाइन पर कैसे लाया जाए। उसके लिए आपको थोड़ा बेशर्म होना पड़ेगा। ये जो मर्यादा और डिग्निटी का दायरा है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो शायद आपको रूड या अशिष्ट लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पहला उपाय है दृढ़ता से रोकें। जब भी आपको कोई बिना मांगे सलाह दे, गलत जानकारी दे, आप उसे तुरंत वहीं रोक दें। उसे साफ साफ कहें आपको उसकी इस जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये मत सोचें कि उसको बुरा लगेगा, बल्कि आपका मकसद ही ये होना चाहिए कि उसको बुरा लगे। और ऐसे 15-20 बार बुरा लगेगा ना तो शायद उसकी ये बीमारी छूट जाए। दूसरा तरीका, आप उससे सबूत मांगें। जब भी कोई गलत जानकारी आपको दे, उससे कहें कि इसका सोर्स बताए, अपनी बात के समर्थन में सबूत या प्रमाण दे। ऐसा करने से अगली बार आपको गलत जानकारी देने से पहले वो 10 बार सोचेगा। तीसरा तरीका है उसकी गलत बातों का पुरजोर खंडन करें। अगर वो कोई गलत जानकारी दे रहा है और आपके पास ऑथेंटिक सही जानकारी है तो सबके सामने उसकी गलत बात को झुठलाएं। अपने आंकड़ों से, अपने तर्कों से उसके तर्कों को गलत साबित करें। उससे कहीं शर्त लगा ले। और जैसे ही आप कॉन्फिडेंस से ये बात कहेंगे, वो बहाने बनाने शुरू कर देगा। मुझे तो उसने कहा था, मैंने तो वहां पढ़ा था, मुझे तो किसी ने कहा था। ऐसे लोग तभी तक कॉन्फिडेंस में रहते हैं जब तक उनकी बात काटी नहीं जाती। चौथा तरीका है ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करें। जैसे ही उनकी बात गलत साबित हो, सबके सामने उनका मजाक उड़ाएं। सबको बताएं कि उनकी जानकारियां कितनी गलत होती हैं, वो तो विश्वास के लायक ही नहीं है। और आपके ऐसा करने से ना उनके जो बाकी शिकार हैं वो भी अपना अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देंगे। पांचवा तरीका है उन्हें अपने नुकसान गिनाएं। उन्हें बताएं कि पिछली बार उनकी गलत जानकारी से, गलत सलाह से आपका क्या क्या नुकसान हुआ। ना सिर्फ नुकसान गिनाएं बल्कि उनसे कहें कि उस नुकसान की भरपाई भी करें। जब इन गलत राय देने वालों की जवाबदेही निश्चित होनी शुरू होगी, अकाउंटेबिलिटी इनकी हम निश्चित करेंगे, तभी ये अपनी इस आदत को छोड़ पाएंगे। छठा तरीका है कि उनसे दूरी बढ़ाएं और उन्हें बताकर दूरी बढ़ाएं। उन्हें महसूस कराएं कि उनकी इस आदत की वजह से आप उनसे दूर हो रहे हैं। बातचीत कम कर दें, मिलना जुलना कम कर दें। और जब वो आपसे इसका कारण पूछे तो उसे बताएं, भाई तेरी इस आदत से मैं परेशान हूं। और सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूं, सारा जमाना परेशान है, लोग तुझसे कटते हैं।
आपका पर्पस है उन्हें ये रियलाइज कराना। तो ऐसे कुछ कठोर कदम उठाकर ही आप और हम इन सलाहवीरों को, इन रायचंदों को सुधार सकते हैं। इन्हें लाइन पर लाने के लिए हमें अपने आप को लाइन से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, हमें शिष्टता के दायरे से बाहर आना पड़ेगा। आपके पास भी यदि ऐसी लोगों को ठीक करने के कुछ तरीके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं अगले वीडियोस में बाकी लोगों से उन्हें शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और इसे उन सब लोगों से शेयर करें जो आपको बिना मांगे सलाहें देते हैं, बिना मांगे राय देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। इंतजार करें अगले वीडियो का और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।